जीतने वालों को मेरा सलाम। 1926 में उनका जन्म वियतनाम में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, जहां उनको टिक न्या थॉन नाम दिया गया। अब दुनिया भर में लोग उन्हें थे कहकर बुलाते हैं। वियतनाम युद्ध के समय देश की हालत बहुत खराब थी। वे अपनी साधना और प्रैक्टिस के साथ साथ गांव-गांव जाकर एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरी सेवा करते। फिर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाने के लिए वे बीच बीच में यूएस जाते, जहां से वो अपने देश में हो रहे युद्ध के बारे में बात करते। वे बुद्धिज्म और स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल साइड दुनिया के सामने लाए। उनके डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण युद्ध जल्दी समाप्त हो सका और कई निर्दोष जानें बचीं। टिक न्या थॉन हमेशा बुद्धिज्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, इसलिए वो अमेरिका के उपभोक्तावादी कंज्यूमर कल्चर में भी आध्यात्मिक नर्व्स तक पहुंच सके। उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनमें से पीस इज एवरी स्टेप, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, यू आर हेयर, डिस्कवरिंग द मैजिक ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट सबसे प्रसिद्ध हैं। थे के मैसेज का आधार है कि प्रेजेंट मूवमेंट में रहना बहुत सिंपल है, इसलिए उनकी टीचिंग्स भी बहुत सिंपल हैं। जैसे जब सांस अंदर लेता हूँ तब मन और शरीर को शांत करता हूँ, सांस छोड़ता हूँ, मुस्कुराता हूँ, इस पल में केवल इस पल को जानता हूँ। थे की टीचिंग्स उतनी प्रैक्टिकल भी हैं। जैसे कई लोग समझते हैं कि एक्साइटमेंट का मतलब खुशी होता है, लेकिन जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप शांत नहीं होते। ट्रू हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन पीस। इस वीडियो में वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने 10 दिन वॉकिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और बहुत एंजॉय किया। रिकॉर्डिंग के वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं अभी बाहर से घूमकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करके ही आ रहा हूँ। थे कहते हैं कि वॉकिंग मेडिटेशन वो गहन और सुखद तरीका है जिससे हम धरती से अपना संबंध गहरा कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हम लोग चलने का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। अब मान लीजिए कि आप बहुत शांत और सुंदर गार्डन में घूम रहे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ऐसे वातावरण में हम लोग बड़ी शांति और आनंद से एक एक कदम चलेंगे, आसपास की खूबसूरती और खुशबू को महसूस करेंगे। थे कहते हैं इस धरती जिस पर इतने सुंदर और अक्षय स्थान बने हैं, हमको इस धरती पर बड़े प्रेम से चलना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी के बच्चे हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारे मन और शरीर को बहुत लाभ होता है। इसलिए चलने का कोई मौका वेस्ट मत कीजिए। चलने को केवल एक्सरसाइज या ट्रांसपोर्टेशन की तरह मत देखिए। इसे एंजॉय कीजिए और धरती पर मज़े से चलने के लिए वॉकिंग मेडिटेशन सीख लीजिए। ऐसे चलने के लिए हमें एक एक कदम पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने पर हमारा ध्यान इस समय नाव पर आ जाता है। हर सांस के साथ 3 या 4 कदम चलिए। कोई जल्दी नहीं है। आप अपने स्पीड से भी चल सकते हो। एक एक कदम में ग्रेविटी महसूस कीजिए। अपने तलवों पर प्रेशर महसूस कीजिए, फिर दूसरा कदम रखिए। हर कोई ऐसा कर सकता है। सबके अंदर अवेयरनेस और कंसंट्रेशन की शक्ति है। पूरे समय हमारा मन इधर उधर लगा रहता है और साथ में शरीर भी खिंचता रहता है, लेकिन इस समय आप यहाँ हो। यही मेडिटेशन है और इतना ही काफ़ी है। हर कदम के साथ हमको महसूस होता है कि हम इस सुंदर पृथ्वी से जुड़े हैं। जीवित होना अद्भुत है और आनंदित होने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। सांस लेने पर 3 कदम चलिए, सांस छोड़ने पर 3 कदम चलिए। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो पहाड़ जैसे स्थिर हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जो अच्छे मकानों में रहते हैं, लेकिन वे कभी घर जैसा सुकून महसूस नहीं कर सकते। यह धरती ही हमारा सही घर है। यह हमेशा मौजूद है। इससे जुड़ने पर आपको बहुत शांति मिलेगी। जब तक हमारा मन कहीं और लगा हो, हम लोग कभी जुड़ नहीं सकते। बस इतनी सी बात के लिए मेडिटेशन और बाकी तरीके हैं। जब मन, शरीर और धरती जुड़ते हैं तो अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए अपने शरीर के प्रति अवेयर होकर चलें। जब सांस लें तो 3 कदम चलें,
जब सांस छोड़ें तो 3 कदम चलें। वॉकिंग मेडिटेशन का काम है बड़ी शांति से, पीसफुली मन और शरीर पर एक साथ अवेयरनेस लाना। किसी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस में सबसे ज़रूरी काम है मन को शांत करना और अटेंशन को स्थिर करना। ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें जैसे गुस्सा या दुख अपने आप कम हो जाते हैं। कुछ दिनों ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद यह अपने आप होने लगता है। ऑफिस से लौटते वक्त, रेलवे स्टेशन पर या कहीं इंतज़ार करते हुए। थे कहते हैं कि अवेयरनेस से भरा हर कदम खुशी और हीलिंग लाता है। हमको लगता है कि ये धरती और हम इससे अलग हैं। असल में हम धरती पर नहीं बल्कि धरती में हैं, क्योंकि हम इसकी हवा, मिट्टी, पानी सबसे पूरे समय जुड़े हैं। और जितना ये सब चीज़ें बाहर हैं उतनी शरीर के अंदर भी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हो, वैसे ही धरती और आपका कनेक्शन है। जब आप मन शांत करके सांस लेंगे तो यह कनेक्शन उजागर हो जाएगा। ब्रीदिंग इन, आई नो मदर अर्थ इज़ इन मी। ब्रीदिंग आउट, आई नो मदर अर्थ इज़ इन मी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ बातें रिपीट की हैं जिससे ये हमारे जहन में उतर जाए। इस वीडियो का MP3 ऑडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। डाउनलोड कीजिए और चलते समय गाइडेड मेडिटेशन की तरह इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो 5 सीक्रेट्स ऑफ जापानीज मेडिटेशन ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।